सो वेलकम टू ऑल। इन दिस प्रेजेंटेशन हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे टर्निंग के ऊपर। अभी जो हमने पिछला न्यूमेरिकल देखा वो क्या था? सिंपल टर्निंग मींस ऑब्लिक टर्निंग। टर्निंग क्या होती है? ऑब्लिक होती है जनरली, लेकिन टर्निंग का हमने एक स्पेशल केस भी देखा था। स्पेशल केस क्या था? ऑर्थोगोनल टर्निंग। तो अब उसी का न्यूमेरिकल हम लेके आए हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में दिया है इन ऑर्थोगोनल टर्निंग। इन ऑर्थोगोनल टर्निंग तो मतलब क्या हो गया? जहां पे भी लिख के आ गया ऑर्थोगोनल टर्निंग मींस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल टर्निंग आ गया तो ये चीजें मेंशन हो या ना हो, आपको ये मतलब लेके चलना है। ठीक है? अगर मेंशन इस क्वेश्चन में तो मेंशन है, अगर मेंशन नहीं भी होंगी, ऑर्थोगोनल टर्निंग का वर्ड आ गया, इट मींस ये दोनों चीज ऑटोमेटिकली आ गई। अपन ने देखा है स्पेशल केस ऑफ टर्निंग में। ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहा है? लो कार्बन स्टील का जो एक बार है, डायमीटर है 150 mm, जिसको अनकोटेड कार्बाइड टूल। कार्बाइड टूल क्या होता है? ये अपन लोग कटिंग टूल मटेरियल्स में देखेंगे। कार्बाइड टूल से मशीनिंग की जा रही है। कटिंग वेलोसिटी जो है कितनी है? 90 मीटर पर मिनट। फीड दिया है 0.24 mm पर रेवोल्यूशन। डेप्थ ऑफ कट है 2 mm। चिप थिकनेस है 0.48 mm। ऑर्थोगोनल रेक एंगल 0 दिया है इसमें, लेकिन अपन ने पहले ही लिख दिया। प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, ये क्या है? रेक एंगल। पूरा लिखिएगा आप, रेक एंगल। हम यहाँ पे आप शॉर्ट में लिखेंगे और ब्रैकेट में, और उसके बाद प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल लैम्डा दिया है। नहीं भी दिया होता तो अपने को क्या था, ये ले लेना था। उसके बाद पूछा क्या है अपने से क्वेश्चन में? शेयर एंगल इन डिग्रीज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, आपको शेयर एंगल निकालना है। तो पहले गिवन देखते हैं क्या क्या दिया है। गिवन में डायमीटर दी है। डायमीटर कितनी? 150 mm। उसके बाद कटिंग वेलोसिटी, दैट इज कटिंग वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? v से। पूरा लिखिएगा, कटिंग वेलोसिटी ब्रैकेट में v, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 90। मैंने एक दो बार आपको करके बता दिया कि कैसे करना है। अब मैं हर क्वेश्चन में शॉर्ट में करूंगा, लेकिन आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर्स। फिर फीड कितना है? फीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल f से। फीड हमेशा किस में होना चाहिए? mm पर रिवॉल्यूशन में ही होना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन आगे देखेंगे जहां पे फीड जो होगा इस यूनिट में नहीं होगा, लेकिन जो फॉर्मूला अपन फीड का यूज करते हैं उसमें फीड इसी यूनिट में होगा, तभी अपन लोग करेंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। अभी आगे अगले क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पे तो mm पर रिवॉल्यूशन में इट्स फाइन। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट, डी से कितना हो गया डेप्थ ऑफ कट अपना? 2 mm। और जितनी भी वैल्यूज लिखिएगा यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा, यूनिट गलत तो पूरा आंसर गलत। चिप थिकनेस टीसी पूरा लिख के, चिप थिकनेस कितना? 0.48 mm। फिर उसके बाद कटिंग एज एंगल तो हमने लिख लिया। पूछा क्या है टू फाइंड में? टू फाइंड क्या है अपना? फाइंड क्या करना है? शेयर एंगल फाई। पूरा लिखिएगा, शेयर एंगल फाई क्वेश्चन मार्क। अब इसके अपन लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में अपने को क्या करना है? अपने पास शेयर एंगल निकालना है। तो शेयर एंगल का एक फॉर्मूला अपने पास हमेशा से पता है, जो अपन लोग हमेशा से यूज करते आ रहे हैं। tan फाई इज इक्वल टू r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। ये फॉर्मूला अपने पास है। तो शेयर एंगल अपन ने इसी से निकालना है। अगर किसी वजह से, इस कारण से, किसी कारण से इससे नहीं निकल पा रहा तो किससे निकालेंगे? मर्चेंट थ्योरी से। 2 फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 से। तो इससे कोशिश करते हैं निकालने की। अपने को अल्फा, अल्फा 0 डिग्री दिया हुआ है। आर, आर क्या होता है? आर इज इक्वल टू टी बाय टी सी। तो आर निकालने तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम फाई की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो आर कितना है? टी बाय टी सी। कुछ दिया है क्या अपने को? टी सी दिया हुआ है, लेकिन टी क्या दिया हुआ है? टी नहीं दिया हुआ है। तो टी, ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है? ऑर्थोगोनल टर्निंग। ऑर्थोगोनल टर्निंग में टी का वैल्यू क्या होता है? एफ साइन लैम्डा। अपने पास एफ भी है, लैम्डा भी है। एफ किस में होना चाहिए? mm पर रिवॉल्यूशन में। ऑलरेडी इसमें दिया, इट्स फाइन। तो इसको सॉल्व करने के बाद एफ कितना है? 0.24 इंटू साइन लैम्डा कितना? 90। साइन 90 कितना होता है? 1। तो टी कितना आ गया अपना? 0.24 mm ही अपना क्या आ गया? टी आ गया।
तो यहां से अपन लोग क्या करेंगे, आर निकाल लेंगे, टी की वैल्यू टी बाई टी सी होता है, तो टी अपने पास आ गया 0.24 और टीसी कितना आ गया 0.48। ध्यान रखिएगा ये भी एमएम में है, ये भी एमएम में है। जब डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए, भले एमएम में हो, एमएम में दोनों, अगर भले मीटर में हो तो ऊपर नीचे दोनों मीटर में होंगे, सेंटीमीटर में हो तो ऊपर नीचे दोनों जगह सेंटीमीटर में होंगे। यूनिट्स का विशेष ध्यान रखना है। अगर एक आपने मीटर में रख दिया, एक मिलीमीटर में रख दिया, तो आंसर आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो आर यहां से कितना आएगा अपना 0.5 यूनिट लेस। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब 10 इन 5 में वैल्यू पुट करो डायरेक्ट। 10 5 इज इक्वल टू कितना है, आर की वैल्यू 0.5 कॉस कितना अल्फा 0 डिग्री अपॉन 1 माइनस 0.5 दैट इज आर साइन 0 डिग्री। तो कितना बचा, साइन कॉस 0 1 साइन 0 0, तो मीन्स फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। ये मिला फाई का अपने को। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास फाई की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 26.56 डिग्री। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है। इट मींस कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। अपने को जो भी चीज फाइंड करनी है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है और देखना है क्या क्या चीजें उसमें गिवन है। जो जो चीजें गिवन है ठीक है, नहीं गिवन है तो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। जैसे इसमें अल्फा था तो हमने अल्फा तो दिया हुआ था, आर आर क्या होता है टी बाई टी, टी सी किया था लेकिन टी नहीं था तो हमने टी फाइंड किया, फिर आर निकाला, फिर पुट किया तो फाई की वैल्यू आ गई। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।